आप अगर बेहतर तरीके से स्पोकन इंग्लिश को यूज़ करना चाहते हैं और आप ये भी मानते हैं कि आपके पास इंग्लिश बोलने की कोई बैकग्राउंड भी नहीं रही है, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप मराठी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए एक सलाह है कि आप चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझें और सिंप्लिसिटी को यूज़ करते हुए आप एक इम्प्रेसिव लैंग्वेज को बोलना सीखें। इसी कड़ी में मैं आपके साथ इन्हीं सिंपल स्ट्रक्चर्स को इस तरह से प्रयोग करूंगा कि आप इसमें आनंद भी लेंगे और आप बोलना भी सीख जाएंगे। कमाल की बात यह रहेगी कि ये बिल्कुल आपके लिए एफर्टलेस रहेगा, ऐसा लगेगा कि आप कोई प्रयास नहीं कर रहे। जिस तरह से पानी बहता है ना नदी में, बिल्कुल उसी तरह से आप बोलना सीखेंगे। इससे पहले एक वीडियो में आपने देखा कि अगर हम अपनी विश को या अपनी प्लान को जब शेयर करते हैं, बताते हैं, तो उसे हम हिंदी में कैसे भी बोलें, उसे हम अपनी मातृभाषा में कैसे भी बोलें, पर हम उसमें एक मॉडल का यूज़ करते हैं जिसको हम वुड लाइक लगाते हैं। और इस वुड लाइक के साथ टू का लगना ज़रूरी है और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर मैं कहूँ कि मेरा खेलने को मन कर रहा है, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहूँगा, मेरी इच्छा है कि मैं खेलूँ, तो मैं बोलूँगा आई वुड लाइक टू प्ले। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अब आप अपने कल के पूरे दिन को वुड लाइक से बोलना शुरू कर सकते हैं। आप ये भी शुरू कर सकते हैं कि 10 साल बाद आप क्या क्या कर रहे होंगे। उसी वीडियो में मैंने आपसे ये भी बोला था, प्रॉमिस किया था कि इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी सिंप्लिसिटी के साथ इसके नेगेटिव के साथ शेयर करता हूँ इन सेंटेंसेस को, जो कभी कभी आप यूज़ करेंगे। लेकिन आपको इंटरोगेटिव इसका लर्न करना होगा, क्योंकि इंटरोगेटिव में जब आप इस स्ट्रक्चर को ढालेंगे तो आप पाएंगे कि आप हज़ारों सेंटेंसेस को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। जब आप लोगों की इच्छा पूछते हैं, प्लान पूछते हैं, तो वुड लाइक का यूज़ करें। और एक बार आप 15-20 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे बोलने के लिए नई नई वर्ब्स के साथ, तो आपको ये भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ईजीली ये वर्ड्स अब आपकी ज़ुबान यानी कि टंग पर आ चुके हैं और आपकी टंग भी ट्विस्ट कर रही है। तो सिंपल ये होगा कि अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं खेलना चाहूँगा, तो वुड नॉट लाइक आएगा, तो वुड नॉट लाइक आएगा। अगर मैं कहूँ मैं नहीं खेलना चाहूँगा, तो मैं बोलूँगा आई वुड नॉट लाइक टू प्ले। इज दैट राइट? ये सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर वुड नॉट की जगह कई बार लोग इसको वुडंट भी बोलेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से ये होगा आई वुडंट लाइक टू प्ले। इतना से सिंपल है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। अब आप खुद 10 से 12 वर्ब लीजिए और इनको बोलना शुरू करिए, जो आप नहीं करना चाहेंगे कल, जो नहीं करना चाहेंगे आप लाइफ में, जो आज नहीं करना चाहेंगे, ठीक है ना। या फिर कोई आपसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलना चाहोगे? नो, आई वुडंट लाइक टू गो टू मार्केट। कहने का मतलब है कि इसे यूज़ करना शुरू करिए। इसमें यहीं तक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अब आप स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है ये जान चुके हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछें। ये स्ट्रक्चर बेसिकली क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं अपनी लाइफ में इंग्लिश को बोलना सीख रहा था और मैं एक गाँव का बैकग्राउंड से आता था, तो मैंने अनुभव से पाया कि अगर आप इस स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस को सीख लें तो आपके पास एक बहुत बड़ा बैंक हो जाता है, जहाँ पर इमीडिएटली आप किसी के साथ भी कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जब भी आप कन्वर्सेशन को शुरू करने की ताकत रखते हो किसी भी ऐसे माहौल में जहाँ पर आप अनजान हो, तो अब आप विनर हैं। ये एक सीक्रेट है आपके लिए। तो अब सवाल उठता है कि अब हम क्वेश्चंस कैसे पूछें, वही मैं अब आपके साथ शेयर करूँगा। क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि येस और नो वाला क्वेश्चन है, तो उसमें वुड पहले लग जाएगा। क्या तुम आना चाहोगे? क्या तुम जाना चाहोगे? क्या तुम खेलना चाहोगे? क्या तुम सोना चाहोगे? ठीक है ना। या फिर एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको हाँ या जवाब नहीं होता, बल्कि आपको एक आंसर देना पड़ता है। तुम कब जाना चाहोगे? तुम कहाँ जाना चाहोगे? तुम कितनी देर खेलना चाहोगे? तुम कितनी बार खेलना चाहोगे? तुम किसके साथ खेलना चाहोगे? तुम किसके साथ रहना चाहोगे? तुम किसके अगेंस्ट लड़ना चाहोगे अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो? कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे ये आपकी लाइफ का रोज़मर्रा का हिस्सा है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं ये भी शेयर करूंगा कि इसके बाद एक और स्ट्रक्चर इसी में से निकलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके बाद शेयर करेंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा उसे पूरा भी करिएगा।
और आप पाएंगे कि इजीली आप बगैर एफर्ट के अंग्रेजी बोलना शुरू कर रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी बैकग्राउंड में आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, आपको अंग्रेजी बोलने का मौका मिला या नहीं मौका मिला, आप कॉन्फिडेंट रहिएगा बस। और अब आप देखेंगे कि धीरे 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 अब आपकी जर्नी तेज़ी से शुरू होएगी और इस तेज़ी में आप अपने एन्जॉयमेंट को एक्सपीरियंस करते रहिएगा। शुरू करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि किस तरह से आप क्वेश्चन पूछें, अगर उसमें क्या पहले आ रहा है, क्या तुम आना चाहोगे, क्या तुम जाना चाहोगे, क्या तुम खेलना चाहोगे, तो वुड को पहले लगा देंगे यहाँ। वुड यू लाइक टू कम, क्या तुम यहाँ आना चाहोगे, हियर भी लगा लेंगे। क्या तुम जाना चाहोगे, तो क्या बदल जाएगा, यहाँ गो आ जाएगा। क्या तुम खेलना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू प्ले, यहाँ प्ले आ जाएगा। क्या तुम नाचना चाहोगे, वुड यू लाइक टू डांस। क्या तुम मेरे साथ बैठना चाहोगे, वुड यू लाइक टू सिट विद मी। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे, वुड यू लाइक टू प्ले विद मी। और अगर इसका हाँ जवाब है, मैं ये भी बता देता हूँ, तो यहाँ आप कहेंगे यस, और यस कह के आई वुड। अगर यस है तो बस यही है। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे, यस आई वुड, यस आई वुड, यस आई वुड। इज दैट राइट। और अगर आपका नो है तो यहाँ पर आएगा नो आई वुडंट, दिस वुड बी द आंसर। इतना भी आपके लिए आसान है कि आप जैसे ही आपको क्वेश्चन पूछना है तो पहला क्वेश्चन है कि जिसमें हाँ या ना का आंसर है तो उसमें वुड पहले लगा देंगे। तो ये रहा वो क्वेश्चन कि जब आप क्या को पहले लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन है कि जहाँ पर कोई आंसर देना है, आप इसे यूँ समझिए कि कब आना चाहोगे, कब जाना चाहोगे, कहाँ खेलना चाहोगे, किसके साथ खेलना चाहोगे, तो उस वर्ड को हम पहले लगा देंगे और बाकी वुड लगा के ज्यों का त्यों स्ट्रक्चर रखेंगे। यहाँ कब आना चाहोगे, तो कब की इंग्लिश क्या होगी, वैन होगी। तो ये सेंटेंस होगा वैन वुड यू लाइक टू कम, क्वेश्चन मार्क। कब आना चाहोगे, व्हेन वुड यू लाइक टू कम, राइट। क्लियर है। अगर मैं ये कहूँ किसके साथ आना चाहोगे, देखिए यहीं पर किसके साथ, तो आप बेसिकली क्या लगा देंगे, विद यहाँ लगा देंगे, विद होम, किसके साथ, वुड यू लाइक टू कम। इतना ठीक है। लेकिन मैं इसे और अच्छा बना रहा हूँ अब आपके लिए। मैंने कहा ना कि बहुत सिंपल तरीके से सीखिए और चीज़ों को आप इजीली समझ जाएंगे। अब इस विद को भी यहाँ मत लगाइए, इसे सबसे बाद में लगाइए और सेंटेंस बन जाएगा whom would you like to come with, क्वेश्चन मार्क बाद में। और देखिएगा या तो ये विद पहले लगा सकते हैं, लेकिन अगर और आप इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं इंग्लिश को तो विद बाद में लगाएं। विद बाद में क्यों लगाएं, अगर आप आंसर देंगे ना तो विद बाद में लगेगा। आई वुड लाइक टू कम विद माई ब्रदर, आई वुड लाइक टू कम विद माई फ्रेंड, राइट। आई वुड लाइक टू कम विद मोहन। क्लियर है। और अब आप इसको बदलते रहें, देखिए कैसे। किसके साथ नाचना चाहोगे, अब आप अपने आप बोलिए, मैं हिंदी बोलूँगा और अब आप देखेंगे कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं। whom would you like to dance with, whom would you like to dance with, जरा इसे एक बार फिर बोलिए, whom would you like to dance with। किसके साथ खेलना चाहोगे, whom would you like to play with। किसके साथ जाना चाहोगे, जाते हैं ना कहीं, so whom would you like to go with। किसके साथ स्टडी करना चाहोगे, whom would you like to study with, राइट। अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड लगा दूँ, कितनी देर खेलना चाहोगे, कितनी देर, तो यहाँ पर हाउ लॉन्ग लगेगा। इसे याद रखिएगा, कई बार ये हमें नहीं पता होता, कितनी देर, हाउ लॉन्ग। और बाकी जो कहती हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कितनी देर खेलना चाहोगे, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे। अब आप कोशिश करिएगा, जरूरी नहीं कि हर बार आप व्हाइट बोर्ड पे देखें, मेरी आंखों में देखिएगा। कितनी देर खेलना चाहोगे, हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक टू प्ले। और किसके साथ खेलना चाहोगे, whom would you like to play with। कितनी देर सोना चाहोगे, कई बार आप पूछते हैं ना अपने घर में कोई सो रहा होता है
तो वो आप उसे उठाना चाहते हैं, वो उठता नहीं है, फिर आप उससे क्या बोलते, यार और कितनी देर सोएगा। सो हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक टू स्लीप, राइट, कितनी देर और सोना चाहते हो। क्लियर है। कई बार यहाँ पर कितनी बार की इंग्लिश हमें चाहिए, कितनी बार खेलना चाहोगे, कितनी बार मुझसे बात करना चाहोगे, कितनी बार खाना खाना चाहोगे, कितनी बार ये अखबार पढ़ना चाहोगे, कितनी बार उससे मिलना चाहोगे, कितनी बार। तो कितनी बार के लिए आपके पास एक वर्ड है, हाउ मैनी टाइम्स। बिल्कुल ठीक है, चलेगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक और ऐसा एक्सप्रेशन दूं जिससे मैं लोगों को इम्प्रेस किया करता था और वो लोग मान जाते थे, यार मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ। पता है वो वर्ड क्या था, हाउ ऑफन। तो यहाँ पर बोलिए हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स की जगह क्या बोलेंगे आप, हाउ ऑफन बोल देंगे। कितनी बार खेलना चाहोगे, हाउ ऑफन वुड यू लाइक टू प्ले। कितनी बार आना चाहोगे यहाँ, हाउ ऑफन वुड यू लाइक टू कम हियर। कितनी बार जाना चाहोगे वहाँ, हाउ ऑफन वुड यू लाइक टू गो देयर। कहने का मतलब है कि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं आपकी रियल पावर वहाँ पर दिखाई देती है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। बहुत लोग आपको इंग्लिश सिखा रहे होंगे, लेकिन मेरा तरीका अलग होगा, क्योंकि मैं उस एक स्ट्रगल से, एक संघर्ष से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब एक मेंटोर किसी जगह पर पहुँच जाता है, वही आपको बताता है कि कैसे पहुँचना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, और नहीं पूछेंगे तो नुकसान क्या होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को इंग्लिश क्लासेस लेते हुए देखा, पर वो क्वेश्चन ही नहीं पूछना जानते, वो जवाब देना जानते हैं। वो डिस्कस कर लेंगे चीज़ों को, पर क्वेश्चन नहीं पूछते। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पहली बात, जब आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आप अपनी तरफ से तो कभी कन्वर्सेशन को शुरू ही नहीं कर पाएंगे, और जब आप कन्वर्सेशन को शुरू नहीं कर पाएंगे तो आप लीडरशिप कहाँ पर ले पाएंगे। लीडर कौन होता है, जो पहल करता है, और आपसे पहल हो नहीं रही। दूसरी बात, और अगर आपको क्वेश्चन पूछने की जो एक बेसिक्स हैं वही क्लियर नहीं है, तो जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछेगा आप जवाब क्या देंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका ही नहीं पता, और जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा आप उसे समझ नहीं पाएंगे, तो जवाब क्या देंगे। कहने का मतलब है कि दोनों तरीके से आप अपने कम्युनिकेशन को ज़ीरो कर रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन अगर आप पूछना जानते हैं तो सही मायने में आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। ये मेरे एक टीचर ने मुझे 7th क्लास में बताया था, जब मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था। जब मैंने उनसे कहा कि मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा था सिर्फ सवाल पूछने सीखो और अपने फ्रेंड को लेटर लिखना सीखो। और ये 2 चीज़ें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी थी। आज हम लेटर नहीं लिखते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन अगर आप सवाल पूछना जानते हैं तो आप इजीली चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। अब एक और मैं छोटा सा चीज़ बता देता हूँ। वुड लाइक में कई बार एक और स्ट्रक्चर है। देखिए कितना मज़ेदार है। मैं चाहता हूँ कि यार तुम इस काम को कर लो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम को कर लो। मोहन चाहता है कि मैं दिल्ली चला जाऊँ, यानी कि मोहन की एक प्लान है, मैं दिल्ली चला जाऊँ। अब हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, इसको मैं अगले 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। सो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मोहन चाहता है, राइट, कि मैं दिल्ली जाऊँ। मोहन चाहता है, ठीक है ना, कि मैं दिल्ली जाऊँ। तो वहाँ चाहता मैं आप वांट का भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर वुड लाइक को कैसे लगेंगे, यूज़ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम खेलो, तो मैं ये कहूँगा आई वुड लाइक यू। यहाँ पर वो आदमी आ जाएगा जिससे मैं काम करवाना चाहता हूँ। सो वो मान लेते आप हैं। सो आई वुड लाइक यू टू गो, कहाँ, टू दिल्ली। कई बार आप कहते हैं ना, यार तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, बोलते हो ना। सो वुड यू लाइक मी टू डाई। तुम कब चाहते हो कि मैं दिल्ली जाऊं, व्हेन वुड यू लाइक मी टू गो टू दिल्ली। और इस तरह से अब आपका असाइनमेंट यहां से शुरू होता है। सबसे पहले आप वुड नोट के साथ कुछ सेंटेंसेस को बोलें, जिसमें आप 15 से 20 सेंटेंस बोले जो आप नहीं करना चाहते हैं आज, कल, परसों, राइट। दूसरा, आप क्वेश्चन पूछना सीखें, और क्वेश्चन पूछें किसके साथ खेलना चाहोगे, कहाँ खेलना चाहोगे, कैसे खेलना चाहोगे, कितनी देर खेलना चाहोगे, कितनी बार खेलना चाहोगे, और इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेज वर्ब्स के साथ इन्हें सीखें। और तीसरा ये होगा कि आप क्या चाहते हैं अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से वो करें, और इस असाइनमेंट को इस स्ट्रक्चर से पूरा करें।
तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही रिच कंटेंट दिए हैं। इस वीडियो को आप 2, 3, 4 बार ज़रूर देख लीजिएगा। जितनी बार आप देखेंगे उतना इम्प्रिंट आपके माइंड के ऊपर स्ट्रॉन्ग पड़ेगा, ये तो आप जानते हैं। सो कीप एन्जॉइंग। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।